हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है गणित मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 यानी कि असेसमेंट वर्कशीट 2 है ये, और ये 2 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास है 7। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। शुरू करते हैं। यह कार्यपत्रक 20 अंक का है। ये वर्कशीट 20 अंक की है। इस कार्यपत्रक में 7 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो 7 प्रश्न हैं और हर प्रश्न के आगे उसके अंक दिए गए हैं। जैसे ये 1 अंक का 4 है तो 4 अंक का हो गया। ठीक है, सो लेते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये ए कॉलम दिया है, बी कॉलम दिया है, ए में प्रॉब्लम है मतलब, और बी में उसके आंसर हैं, तो हमें मैचिंग है, मैच करने हैं। ओके, सो एक को देखते हैं। 7/4 को डिवाइड किया 14/4 से, तो सेम डिनोमिनेटर हो गए। तो क्या आंसर आना चाहिए? 7/4 यानी कि 28/14 फॉर 56। सिंपल इस तरीके से करेंगे तो ये 1/2 हो गया। तो राइट आंसर इज एक का 1/2। नेक्स्ट बी, 3/5 को मल्टीप्लाई किया है 5/3 से। ठीक है, तो ये सिंपल, ये हम 3 से 3 इस तरीके से और 5 से 5 इस तरीके से कर देते, तो सिंपल 1/1 हो गया। 1/1 मतलब 1, सो ये 1 आ गया। ओके, सी, क्वेश्चन नंबर सी पे जाते हैं। 1/4 को प्लस किया गया है, जोड़ा गया है 2/4 से, तो सेम है भाजक। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3/4, तो 3/4 कहाँ पे मिलेगा हमें? ये मैच कर दिया आपने। अब डी पे आ जाते हैं। 30/7 माइनस 10/7 यानी कि 7 सेम डिनोमिनेटर सेम है, तो 30 माइनस 10 यानी कि 20/7। तो 20/7 कहीं है इसमें, ये 20/7, ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित आकृति के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए। अब हमें भिन्न लिखना है, तो ये सर्किल दिया गया है, इसमें टोटल हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा 6 हो गया। अब कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4 शेडेड है, तो 4/6। और इसे कर देते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2/3। ओके, या 4/6 ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी चलेगा, आंसर ये भी सही है। और इस तरीके से आगे भी इसको कैलकुलेट करें तो ये भी सही है। ठीक है, और उसी भिन्न को नीचे दिए गए चित्र में दिखाइए। अब इसी फ्रैक्शन को, भिन्न को चित्र में भी दिखाना है, तो यहाँ पे हमें सेम बराबर बराबर लाइनें कर लेनी है, डिवाइड कर देना है इसे। सीधी सीधी लाइनें आपने कर देनी है। अब कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 6 वही रहा हमारा, और इसमें शेडेड हमें 4 लाइन शेडेड कर देनी है। तो इस तरीके से आप किसी कलर से 4 डिफरेंट कलर से या एक कलर से आपको शेडेड कर देनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। आप प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? पैटर्न में अगली संख्या लिखिए। ठीक है, तो ये पैटर्न दिया गया है, 100 है, 100 50 25। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, या 100 को डिवाइड किया 2 से तो 50 आया, 50 को डिवाइड किया 2 से, यही पैटर्न चल रहा है। तो डिवाइड हम करते जा रहे हैं। तो बताएं कि आपको यह कैसे मिला। तो ये भी लिखना है हमें कैसे मिला। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने पहला ये 100 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमें 50 मिला। अब इस 50 को हमने फिर डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमें मिला 25। और इस 25 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें कितना मिला? ठीक है, तो 25 को भी हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये बन जाती है 25/2 यानी 25 को 25/2, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं /2, और ऐसे ही 1/2। ठीक है, या 25/2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न आएगा? यहाँ पे 12/1/2 इस तरीके से आ जाएगा। ये आंसर बन गया आपका। आप ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और कैसे मिला आप पूरा अच्छे तरीके से लिखिएगा। 100 को हमने डिवाइड किया इस तरीके से। खैर, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 हमें है किलोग्राम में बदलिए। तो किलोग्राम में बदलना है, तो 4920 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलना है। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। ओके, तो 4920 ग्राम इज इक्वल टू केजी में कितना होगा, डिवाइड कर लेंगे। 4920
20 डिवाइड 1000, 0 से 0 चला गया। अब ये 2 0 हटानी है तो हम टेंस के बाद पॉइंट लगा देंगे, दशमलव का यूज़ कर लेंगे। तो दशमलव का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 4.92। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.92 kg। ठीक है, इसी तरीके से इसका करना है। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। 3 kg 500 ग्राम, तो पहले इनको ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 kg यानी कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 kg में 3000 ग्राम हो गए। 3000 और 500 ग्राम और हैं हमारे पास, तो 3500 ग्राम हो गए। ठीक है, अब इनको हम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 2 0 चली गई यहाँ पे, और पॉइंट लगाना है, पॉइंट का यूज़ करना है हमें, दशमलव का यूज़, तो एक के बाद हम यहाँ पे दशमलव का यूज़ करेंगे, यानी कि 3.5 kg। ओके, राइट, आगे चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो जो संख्या हमें नहीं पता होती उसको निकालने के लिए हम सपोज x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें x मान ली, सपोज हमने यहाँ पे x है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, जो आपको समझ आएगा। 2 सही 2/5 प्लस x इक्वल टू 5। ठीक है, इसे और हम सिंपल करते जाते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और ये वाली संख्या इधर ले आए हम, 10 और 2 12, यानी कि 2 सही 2/5 को हम 5 दूनी 10 और 2 12/5 में हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को सेम करना है तो हमें क्या करेंगे, जो 5 है तो 5 की मल्टीप्लिकेशन 25 माइनस 12, यहाँ पे 5 है ही है और यहाँ भी 5 है ही है, तो ये आ गया 13/5। तो यहाँ पे 13/5 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 15 माइनस 3 से 3/4। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, अब सेम डिनोमिनेटर करने के लिए फिर वही 4 की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये 60 हो जाएगा। 60 माइनस 4 या 12 और 3 15, तो ये 60/4 माइनस 12 3 15/4 इक्वल टू, यानी कि 45/4, तो यहाँ ऊपर 45 आ गया। ठीक है, चलिए से आगे के क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 6। यदि एक महीने के डाटा पैक की कीमत 20 विद्यार्थियों के लिए 800 रुपये है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए डाटा पैक की कीमत क्या होगी। 20 के लिए 800 है तो एक के लिए कम होगी, तो कम होगी यानी कि हम भाग करेंगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा कि 20 स्टूडेंट के लिए, 20 विद्यार्थी के लिए, मैं शॉर्ट में करता जा रहा हूँ, 20 विद्यार्थियों के लिए 800 है। ठीक है, तो एक के लिए क्या होगी, डिवाइड हो जाएगा 800 को भाग कर देंगे 20 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 को डिवाइड किया 80 से, तो यानी कि 40, आंसर आ गया 40। ठीक है, आप इस तरीके से लिखिए, एक डाटा पैक 20 स्टूडेंट 20 विद्यार्थी के डाटा पैक की कीमत है 800 इज इक्वल टू 800, तो एक विद्यार्थी के डाटा पैक की कीमत होगी इज इक्वल टू 800 डिवाइड भाग 20 इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये आपका 40 आंसर आ रहा है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र में 1/3 भाग छायांकित है, समान भिन्न दर्शाने वाली 3 और आकृतियाँ बनाइए। ठीक है, तो इस आप चित्र में देख रहे हैं कि ये 1/3 है, तो ये शेडेड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यही भिन्न की हमें अलग आकृति और बना देनी है, तो आप यहाँ पे एक आकृति, ये स्क्वायर है तो आप रेक्टेंगल ले लीजिए, 1 2 1 2 3 हो गई, इसको आप ऐसे शेडेड कर दीजिए किसी कलर में। ठीक है, एक ये हो गई आकृति, एक आप राउंड कर लीजिए, राउंड में 3 पार्ट कर लीजिए, 1 2, यहाँ एक बीच में कर दीजिए, 1 2 3 हो गया, और किसी एक को आप शेडेड कर दीजिए, इसको शेडेड कर दिया। ठीक है, 2 हो गई, अब तीसरा ले लीजिए, तीसरा ट्राइंगल ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ये नीचे तक गया है, आप
सही से खींचिएगा लाइन और एक को ऐसे और डिवाइड कर लीजिएगा। अब हो गए 1 2 3 पार्ट हो गए, एक को शेडेड कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 3 और आकृतियाँ बन जाती हैं। सो स्टूडेंट, ये वर्कशीट आपकी असेसमेंट था जो यहीं पे समाप्त होता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली और वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको अपडेट टाइम से मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।